हेलो स्टूडेंट, एक नया सेगमेंट स्टार्ट करते हैं कमेंट्स का। तो पहला कमेंट लेते हैं सिद्धार्थ सिंह का। सर सवाल वही है, डिस्प्यूट सेटलमेंट रिजल्ट कब आएगा? डिस्प्यूट सेटलमेंट रिजल्ट का मुझे जितना इन्फॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंग 30 तक बताया गया था कि सब बच्चों का डिस्प्यूट का रिजल्ट या उनके पास मेल पहुंच जाएगा स्कूल की तरफ से, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है। जैसा कि जानते हो, सीबीएसई ने पहले भी कई बार मैसेज करके बोला है कि अभी सर्कुलर रिलीज करेगी, इस डेट को सर्कुलर रिलीज करेगी। जैसे डिस्प्यूट का देखा होगा, 6 को बोला था कि सर्कुलर रिलीज करेगी और 8 हो गई, 8 तक सर्कुलर नहीं आया था, 8 की शाम को फिर आया था। 6 का टाइमिंग भी दे दिया था, शाम को 6 बजे डिस्प्यूट के बारे में बताएगी। ठीक है, तो सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैं हर बार जब भी कमेंट की वीडियो बनाता हूं तो ये जरूर बोलता हूं कि अपनी तैयारी करते रहना, डिस्प्यूट के भरोसे मत बैठना। तैयारी करो बहुत अच्छी, जितनी अच्छी तैयारी रहेगी उतने इम्प्रूवमेंट में अच्छे नंबर आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अगर डिस्प्यूट आ जाता है तो अच्छा है, नहीं आ जाता है तो इम्प्रूवमेंट में अपने मार्क्स इम्प्रूव करके लेके आओ। ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आगे के लिए। ठीक है, सिद्धार्थ सिंह क्लियर हो गया होगा। अर्चित जैन, सर मेरे स्कूल वाले डिस्प्यूट एप्लीकेशन नहीं लिया था, री एग्ज़ाम दो स्कूल वाले बोल रहे हैं। मैंने फॉर्म नहीं भरा, मेरे 48.2% आ रहा है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में, क्या होगा? साथ दो प्लीज़। अर्चित जैन, अगर 10th में परसेंटेज 48.2 आया है और 11th क्लास में आए हो, री एग्ज़ाम नहीं भरा है, तो री एग्ज़ाम फिल करना चाहिए था। ठीक है, जिससे मार्क्स इम्प्रूव हो सकते थे, लेकिन अब नहीं भरा है तो आगे का सोचो कि 11th क्लास और 12th क्लास बहुत अच्छी हो जाए। 11th क्लास में बहुत मेहनत करो, 11th क्लास में जितनी अच्छी मेहनत कर लोगे 12th में उसका पॉजिटिव साइन यानी पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जिससे 12th का रिजल्ट आने के चांसेस अच्छे हैं। 12th का ही रिजल्ट जो है वो कैरियर को डिसाइड करता है, फ्यूचर डिसाइड करता है कि कहाँ जाने वाले हो। तो 10th का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, अब आगे का सोचो। 11th और 12th क्लास का रिजल्ट अच्छा करो, 11th में बहुत मेहनत अच्छी कर डालो, 12th में भी मेहनत करो, 12th का रिजल्ट अच्छा बना लो। ठीक है, तो उससे भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, 12th का रिजल्ट अच्छा बन जाएगा, फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक है, सिद्धार्थ कुमार, सर मेरे मैथ्स में कंपार्टमेंट लग गई है। सीबीएसई वाले जब हम स्कूल पर जाकर अपना नंबर चेक कराया तो मेरे मैथ्स में 50 नंबर आ रहा था और सीबीएसई ने 20 मार्क्स दिए हैं। मैं सर क्लास 12th का स्टूडेंट हूं और सर मेरा प्रिंसिपल ने मेरे प्री बोर्ड की कॉपी स्कैन करी है और स्कूल का स्टाम्प लगाकर सीबीएसई को भेज दिया है डिस्प्यूट में, तो सर मेरे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे ना? सर अगर प्रिंसिपल ने स्कूल का स्टाम्प लगा के सीबीएसई को भेज दिया है तो उम्मीद कर सकते हो कि मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि स्कूल अगर अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले तो फिर तो कोई समस्या है ही नहीं। स्कूल गलती तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि डिस्प्यूट कमेटी स्कूल वाले टीचर की बनी थी और जो पहले गलती करेगा उसे बाद में बोला जाए कि गलती अपनी मान लो, है ना, ये गलती की है उससे बोलो, तो कोई नहीं मानता है गलती। यही स्कूल वाले कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मिस्टेक हुई है और उसके बाद उसको रिवाइज करके वापस सीबीएसई को भेजा है तो अब उम्मीद लग रही है ना सिद्धार्थ, नंबर बढ़ने के अब चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, बढ़ सकते हैं नंबर। और सर कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट पर कंपार्टमेंट लिखा हुआ आएगा, प्लीज़ रिप्लाई। कंपार्टमेंट वाली जो मार्कशीट होगी उस पर तो कंपार्टमेंट लिखा हुआ आएगा ही, ये क्लियर है। सल्फसन फाइंडर, सर स्कूल वालों ने कोई अपडेट नहीं दिया है डिस्प्यूट का, अभी तक मेरे पास भी कोई अपडेट नहीं आया। ठीक है, अब सीबीएसई क्या चाहती है ये पता नहीं है, क्योंकि 10th और 12th पीछे भी काफ़ी रिकॉर्ड देखा है सीबीएसई का, कोई करेक्ट नहीं रहा, जो वादा करती है उस पर खरा नहीं उतरती। ठीक है, बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है सीबीएसई ने, और जबकि हम लोग पहले समझते थे कि सीबीएसई जितना अच्छा कोई बोर्ड है नहीं, लेकिन जिस तरह से उसने अभी चेहरा दिखाया है उससे समझ में आ गया कि रियलिटी क्या है सीबीएसई की। ज्योति मिश्रा, सर आई डोंट गॉट एनी नोटिफिकेशन टिल नाउ द रिलीज ऑफ डिस्प्यूट कमेटी। ठीक है, अभी तक वाकई में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया किसी के पास भी। लीपू शर्मा, मैंने सब्जेक्ट अभी तक गया नहीं है, मैसेज समझ में नहीं आया।
रिपू शर्मा एक बार फिर से मैसेज करो तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। यशवीर सिंह सर, जो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, उन टॉपिक्स को करने से कितने मार्क्स कंफर्म आ सकते हैं? मैंने जो टॉपिक्स अपनी तरफ से डाले हैं उससे मैंने तो अपनी तरफ से ये सोच के डाला है कि पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। बाकी स्टूडेंट कितनी तैयारी कर पाता है उस पर डिपेंड करता है। मैंने जितने बताए अगर उसे सारी तैयारी करके जाओगे तो पूरा पेपर मिल जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। तो उसकी तैयारी तो अच्छे से कर ही लो। यशवीर सिंह सर, बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर भी वीडियो डाल दीजिए और उनके करने से ज़्यादा कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसकी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। उसके लिए कल तक का वेट करना पड़ेगा, कल शाम तक का वेट करो तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो बायोलॉजी के उसकी हम वीडियो डालेंगे। और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि फुल का अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दे दिए जाएँ। उसके हिसाब से फिर स्टूडेंट डिसाइड करेगा कि वो कितने नंबर लेके आ पाता है। अगला मैसेज है सक्षम जायसवाल का। देखो सक्षम जायसवाल, मेरे पास जितनी भी मैं अपनी तरफ से जितनी भी वीडियो डाल रहा हूँ, हर वीडियो पे बहुत सारे एक ही मैसेज को रिपीट किया, ये गलत बात है। एक बार मैसेज कर दो, ये बात जानते हो। मैं हर शाम को कमेंट लेता हूँ हर बच्चों के। एक मैसेज कर दोगे, एक मैसेज का ही मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। अब ये बात सोच सकते हो मेरे लिए स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट है। शायद यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं करता होगा जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हर बच्चे को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दो, एक ही कमेंट करना है, ये स्पैम माना जाता है, ठीक है। तो एक बार में एक ही कमेंट करना है और जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें, एक बार में एक ही कमेंट करें और मैं उसका आंसर दे दूंगा शाम को, ठीक है। जो कमेंट सेक्शन चलता है शाम को उसमें आंसर जरूर दे देंगे, परेशान क्यों होते हो। एक ही मैसेज करो, उसका आंसर जरूर। बार बार करने से ऐसा नहीं होगा कि हम बार बार उसका आंसर देंगे, आंसर एक ही मिलेगा। सक्षम जायसवाल सर, मेरा रिजल्ट आया था एसेंशियल रिपीट, जबकि मैं स्कूल में 10 में 77 और 11 में 70, यानी 10 में 77 और 11 में 70 से पास हुआ। और स्कूल वालों का कहना है कि कंप्यूटेशन में गलती थी, उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाया और डिस्प्यूट में भेज दिया। उसके बाद बोला है कि बोर्ड उसे कैंसिल कर दिया और कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम का फॉर्म भरवा दिया, कह रहे हैं कि पेपर दो, गुड लक। बताइए सर, ऐसा कौन करता है? ऐसा एक स्टूडेंट के साथ नहीं हो रहा है, सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है। मोस्टली 70 to 80% बच्चों के साथ यही हुआ है। उन्होंने डिस्प्यूट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, स्कूल में लेके गए हैं, स्कूल वालों ने उनको बोल दिया कि डिस्प्यूट सेटल हो गया और वापस जो एप्लीकेशन उनका फॉर्म था उनको दे दिया है और प्रोसेस वहीं पे क्लोज कर दिया। ये बहुत बच्चों के साथ हो रहा है। री एग्ज़ाम का अगर पेपर दिया है, री एग्ज़ाम का पेपर दे दिया है या री एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है या आगे आने वाला पेपर है तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी करते रहो, ठीक है। तैयारी करो, अपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने से मार्क्स इम्प्रूव करके लाओ और फिर आगे की तैयारी करना, ठीक है। 12th क्लास के बाद की तो 12th क्लास अपना अच्छा करो। 12th वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि 12th की मार्कशीट ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट की बहुत अच्छी से तैयारी कर लो अगर अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। अब जो पीछे हो गया उसे छोड़ दो, जो आगे आने वाला है उसके बारे में सोचो। मोहम्मद सलमान अख्तर, कुछ नहीं आ रहा है, डिस्प्यूट रिजल्ट वगैरह बेकार का डेली न्यूज़, अच्छा मत दीजिए सर, डिप्रेशन। मैं जब जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ आती है वही देता हूँ सलमान, उसके अलावा कोई न्यूज़ मैं नहीं देता। डिस्प्यूट के बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है, अपनी आगे की तैयारी करो, आगे का सोचो, डिस्प्यूट के सहारे मत बैठो, ठीक है। अंकित कुमार सर, कंपार्टमेंट का पेपर देने के बाद डिस्प्यूट का रिजल्ट आता है तो कंपार्टमेंट वाले नंबर में मिल जाएंगे या डिस्प्यूट वाले? जो ज़्यादा नंबर होंगे डिस्प्यूट या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के, लेकिन तैयारी इतनी करो कि डिस्प्यूट से जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में नंबर आ जाए, ठीक है। तो तैयारी बहुत अच्छी करो, कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद फिर अपनी आगे की पढ़ाई करते रहना, ठीक है। अंकुश कुमार सर, क्या इम्प्रूवमेंट वालों का 2 रिजल्ट रहेगा, एक पहले वाला और एक इम्प्रूवमेंट के बाद वाला? प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, एक ही रिजल्ट रहेगा। इम्प्रूवमेंट के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो फाइनल रिजल्ट होगा, पहले वाला जो रिजल्ट है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट में तैयारी इतनी अच्छी कर लो कि नंबर बहुत अच्छे आ जाएं, जैसे इम्प्रूवमेंट वाला जो रिजल्ट दिखाया जाए या CBSE की तरफ से मिले तो उसको देखने में अच्छा लगे और आगे मार्कशीट अपनी कहीं पे भी लगाओ तो उससे आगे चल के और बेनिफिट मिले, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। कंपार्टमेंट का पेपर देने के बाद डिस्प्यूट का रिजल्ट आता है, ये अंकित कुमार मैंने मैसेज ले लिया है,
ठीक है। सिद्धार्थ सिंह सर वही सवाल है, डिस्प्यूट सेटलमेंट का रिजल्ट कब आएगा? ठीक है, मैंने बता दिया है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, आगे आने की उम्मीद है, लेकिन अपनी तैयारी करो, डिस्प्यूट के सारे मत बैठो। साबिर खान डिस्प्यूट का क्या हुआ? ठीक है, मैंने बता दिया। अब फिर से वही सक्षम जायसवाल के मैसेज आ रहे हैं, देखो मैंने बता दिया, बार बार मैसेज मत करो, ये ठीक नहीं। सिद्धार्थ कुमार सर कंपार्टमेंट वाले मार्कशीट पर कंपार्टमेंट लिखा हुआ आया है इस साल, क्या लिखा हुआ मेरा मैथ्स में इस साल कंपार्टमेंट लगा है, प्लीज़ रिप्लाई। सर कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट, हाँ बिल्कुल, कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट पे ज़रूर कंपार्टमेंट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज लेते हैं, मिनी रवि, कैन एवरीवन गिव अ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन? ठीक है, ओके, आई विल ट्राई। मिनी रवि। आकाश दुबे सर, मेरे बोर्ड में 77 आए हैं और मैथ्स में 47 आउट ऑफ 100 आए हैं, तो क्या मैं जेई को क्लियर करके एनआईटी में एडमिशन ले सकता हूँ? बोर्ड में 77% आए हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 75% का अगर क्राइटेरिया से ऊपर है, वैसे तो क्राइटेरिया उससे भी कम होता है, उससे पहले भी अगर कम परसेंटेज आता है उस पर भी एडमिशन ले सकते हो। क्या इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम फिल किया है? अगर इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम फिल किया है तो थोड़ी तैयारी कर लो, परसेंटेज और बढ़ सकती है, 80 क्रॉस कर सकते हो और अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ से जो जेई का फॉर्म है उसको फिल तो कर सकते हो। यशवीर सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो आपने टॉपिक बताए हैं उनके बाद कितने मार्क्स आ जाएंगे? इसका मैंने आंसर दे दिया यशवीर। अच्छा, सिद्धार्थ सिंह डिस्प्यूट का रिजल्ट, इसका भी मैंने आंसर दे दिया है, ठीक है। इसके बाद द वर्ड नॉलेज डिस्प्यूट सेटलमेंट का रिजल्ट कब आएगा? अब मुझे तो आज तक की उम्मीद थी, आज तक नहीं आया, अब सीबीएसई देखो कब दे, ठीक है। लेकिन सीबीएसई जब भी देगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम लेके आएंगे। टेक्नोसाइल 30 तारीख हो गई है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, 3 को एग्ज़ाम है, रिजल्ट मैं हमेशा वेट कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा काम हो जाए जिसमें बच्चों की भलाई है, लेकिन सीबीएसई ऐसा करना ही नहीं चाहती। कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है टेक्नोसाइल का, अगर मैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता हूँ और पर उसके बाद डिस्प्यूट सेटलमेंट में पास हो जाता हूँ तो पास रहूँगा या फेल? पास रहोगे। लेकिन ये है कि ये नेगेटिव चीज़ें अभी मत सोचो, टेक्नोसाइल अभी नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचना है, कंपार्टमेंट की इतनी अच्छी तैयारी करो कि जो पासिंग मार्क्स हैं उससे भी बहुत अच्छे जाके मार्क्स आ जाएं, ठीक है। तो फेल का नहीं सोचना है, अच्छे नंबर की सोचो, तैयारी अच्छी करो। रंजीत पांडे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, हाउ आर प्रिपेयर्ड जस्ट इन 5 डेज? जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रजनीश उन सबको पढ़ डालो। देखो जब पूरे साल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में तो तैयार तो किया होगा, और तैयार करने के बाद सबको एक बार रिवाइज कर लो, और जितना हो सकता है कि केमिस्ट्री की रिएक्शन को लिख के देखो, जितना ज़्यादा लिख के देखोगे उतना याद रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। करण नायक, थैंक यू सो मच सर, ओके थैंक यू। अहाई वंगपन सर, फर्स्ट कंपार्टमेंट का प्रैक्टिकल मार्क्स तो देना होगा? बिल्कुल नहीं, जो पहले मार्क्स पहले एग्ज़ाम दिया था, पहले एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी दिया होगा तो तभी प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल गए, वही कंपार्टमेंट में चलेंगे, कोई नया कंपार्टमेंट के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये सब बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे और इससे मुझे लग रहा है और भी बच्चों को कई डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष। ओके, थैंक यू।